भारतीय विदेश नीति की संघीय विशेषताएं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। भारत के संघीय ढांचे में विशिष्ट विशेषताएं हैं जो इसकी विदेश नीति को प्रभावित करती है। हालांकि परंपरागत रूप से विदेश नीति को केंद्र सरकार का क्षेत्र माना जाता है। भारत की विदेश नीति में संघीय विशेषताएं कैसे प्रकट होती है, इसके कई प्रमुख पहलू हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। पहला है संवैधानिक ढांचा। तो भारतीय संविधान विदेश नीति को केंद्र सरकार के विशेष अधिकार के रूप में निर्दिष्ट करता है, विशेष रूप से संघ सूची के दायरे में। यह केंद्रीकरण एक सुसंगत और एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय रुख सुनिश्चित करता है। हालांकि भारत की संघीय प्रकृति कुछ ऐसे उदाहरणों की अनुमति देती है जहां राज्यों का अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है। तो अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है, उसमें राज्यों की भी भूमिका आ जाती है। तो राज्यों की भूमिका अलग अलग तरीके से हैं, जैसे आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक कूटनीति और प्रवासी जुड़ाव। तो आर्थिक कूटनीति जैसे कि भारतीय राज्य विदेशी निवेश को आकर्षित करने और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक कूटनीति में तेजी से शामिल हो रहे हैं। गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और व्यापार शिखर सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, अपने क्षेत्रों को वैश्विक निवेशकों के लिए बढ़ावा देते हैं। यह जुड़ाव केंद्र सरकार की व्यापक आर्थिक कूटनीति पहलों का समर्थन करता है। सांस्कृतिक कूटनीति, अब राज्यों ने विदेशों में भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान का लाभ उठाया है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में त्योहारों, पारंपरिक कलाओं और क्षेत्रीय व्यंजनों को बढ़ावा देना भारत की सांस्कृतिक कूटनीति में योगदान देता है। ऐसी गतिविधियां वैश्विक मंच पर भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को पेश करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों का पूरक है। प्रवासी जुड़ाव, पंजाब, केरल और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण प्रवासी आबादी वाले राज्यों ने अपने विदेशी समुदायों को जोड़ने के लिए पहल की है। इन प्रयासों में सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यावसायिक संबंध और अनिवासी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। ये राज्य स्तरीय जुड़ाव वैश्विक भारतीय समुदाय के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने में मदद करते हैं। केंद्र राज्य सहयोग। केंद्र राज्य सहयोग कई जगह ज़रूरत होती है, जैसे कि विदेश नीति में समन्वय। केंद्र सरकार अक्सर विदेश नीति में सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां राज्य के हित सीधे प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए पड़ोसी देशों की सीमा से लगे राज्य जैसे कि बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल और पाकिस्तान के साथ पंजाब सीमा पार सहयोग और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द्विपक्षीय संबंधों में भूमिका। सीमा पार व्यापार और पर्यटन के संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों में राज्यों की भागीदारी स्पष्ट है। उदाहरण के लिए असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्य भारत की एक्ट ईस्ट नीति में प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संपर्क और आर्थिक संबंधों को बढ़ाना है। इस तरह का क्षेत्रीय सहयोग केंद्र सरकार के रणनीतिक लक्ष्यों का समर्थन करता है। कुछ केस स्टडीज हैं इसी रिलेटेड, जैसे कि तमिलनाडु और श्रीलंका के साथ तमिलनाडु की निकटता और सांस्कृतिक संबंध भारत की अपने दक्षिणी पड़ोसी के प्रति विदेश नीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। श्रीलंका में तमिलों के साथ व्यवहार और मछुआरों के विवाद जैसे मुद्दों में अक्सर राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी देखी जाती है, जो केंद्र सरकार के कूटनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की साझा सांस्कृतिक और भाषाई विरासत, तीस्ता नदी जल बंटवारे और सीमा सुरक्षा जैसे मामलों में राज्य स्तरीय भागीदारी को आवश्यक बनाती है। इन मुद्दों पर राज्य सरकार का रुख बांग्लादेश के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण है।
अब इसमें क्या है कि केंद्र और जो राज्य होते हैं इनको समन्वय बनाने में दिक्कत है, तो इनमें कई सारी आती हैं इनको चुनौतियाँ जैसे कि राष्ट्रीय विदेश नीति के उद्देश्यों के साथ राज्य के हितों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भिन्न राजनीतिक प्राथमिकताएं और क्षेत्रीय आकांक्षाएं कभी कभी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त कूटनीतिक असंगतियों से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों की स्वतंत्र कार्रवाइयाँ व्यापक राष्ट्रीय रणनीति के साथ संरेखित होनी चाहिए। अवसर विदेश नीति में राज्यों की बढ़ती भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए अधिक सूक्ष्म और व्यापक दृष्टिकोण के अवसर प्रदान करती है। आर्थिक और सांस्कृतिक कूटनीति में राज्यों की सक्रिय भागीदारी भारत की वैश्विक भागीदारी को बढ़ा सकती है, जिससे एक अधिक गतिशील और बहुआयामी विदेश नीति बन सकती है। निष्कर्ष ये है कि जबकि केंद्र सरकार मुख्य रूप से भारत की विदेश नीतियों को आकार देती है, संघीय संरचना राज्यों को विशेष रूप से आर्थिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय आयामों में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करने की अनुमति देती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच यह परस्पर क्रिया भारत की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को समृद्ध करती है, जो देश के विविध और बहुलवादी लोकाचार को दर्शाती है। चूँकि भारत वैश्विक कूटनीति की जटिलताओं से जूझ रहा है, इसलिए अपने संघीय ढांचे की ताकत का लाभ उठाना उसके विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होगा।